नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जॉब जानकारी 24 में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट नई भर्ती निकल के आ चुकी है 2024 में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूं कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाला है और इसमें किसको कितना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यानी आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सारी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 यानी कि एल एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप लोग ड्राइवर में यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी के तरफ से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। लोको पायलट यानी एएलपी के द्वारा इस एएलपी के पोस्ट पे इसका वैकेंसी का डिटेल्स मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट की बात करें तो यहाँ से 5696 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, जिसमें कि ऑनलाइन यहाँ पे आप सभी को फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप सभी को यहाँ पे लिया जाएगा, कोई ऑफलाइन फॉर्म आपसे फिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि इम्पोर्टेंट डेट आप सभी का क्या रहने वाला है। आरआरबी रिक्वायरमेंट 2024 इम्पोर्टेंट डेट। देखिए, ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था तो 18 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ गया था। कब? तो 18 जनवरी को ये ऑफिशियल नोटिस आ गया था। ठीक है, और अप्लाई करने का डेट अगर आप लोगों को बता दें तो ये 20 जनवरी से अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। भले ही किसी सर्वर नहीं चलने की वजह से अगर 20 तारीख से नहीं हुआ तो आप लोगों को यहाँ पे लेकिन डेट यहाँ पे 20 तारीख से दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग एलिजिबल है। आगे एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग 20 तारीख से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट आप सभी के लिए 19 फरवरी को रखा गया है। यानी कि आप लोग 19 फरवरी तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप करना शुरू किया, यानी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, सारा प्रोसेस करके आप लोगों ने छोड़ दिया और आप चाहते हैं कि पेमेंट नहीं पे किए हैं तो आप लोगों के लिए लास्ट डेट पेमेंट करने का 19 फरवरी को ही रखा गया है। ठीक है, जो कि आप लोग 11 बजे रात तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट ही रहता है यहाँ पे। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कब तक डेट रहेगा नहीं रहेगा, तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब एप्लीकेशन फ़ी किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप लोग जनरल ओबीसी, ठीक है, जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 500 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, और SC ST एक्स सर्विस मैन PWDS फीमेल है यानी ऑल कैटेगरी के फीमेल है तो आप लोगों को 250 रुपया यानी 250 रुपया लगेगा। 250 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों को पे करना पड़ेगा। यानी कि सभी कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट को, जनरल हो कोई भी हो, तो आप लोगों को यहाँ पे कितना 250 लगने वाला है। SC ST को भी 250 रुपया ही लगने वाला है। तो आप लोगों को पे के बारे में उम्मीद करता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि आप लोगों को किस तरह से कौन सी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आरआरबी एएलपी ने एज लिमिट को इस बार बढ़ा दिया है। पहले 18 से लेके 28 तक ही इसका एज रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे 28 से लेके 30 तक कर दिया गया है। यानी मिनिमम एज आप लोगों का 28 होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे आप लोगों का क्या होना चाहिए तो 30 ईयर होना चाहिए। जिसमें कि कुछ कैटेगरी को यहाँ पे छूट भी दिया गया है, एज रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों का मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना तो 30 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, करना ना भूलिएगा क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। आपको किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जानना होगा तो आप लोग बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे यहाँ पे रेज रिस्ट्रिक्शन के बारे में समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी को कितना रेज रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ देखिए SC ST को 5 ईयर का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। यानी SC ST 35, यहाँ पे 30 ईयर तक है तो 35 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। 35 एज तक यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और PWD को 10 ईयर का छूट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, किसी भी टॉपिक्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप लोगों के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मेट्रिकुलेशन यानी कि आप लोगों के पास मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए। प्लस आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, SSL प्लस ITI कोर्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग, आप इसमें कर सकते हैं। आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। जिसमें कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रीशियन भी हो सकता है, यानी इसमें कुछ ग्रेड को इंक्लूड किया गया है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए माना जाता है। अब देखिए टेक्नीशियन के लिए क्या है, मैट्रिक प्लस SSLC, ठीक है, अब प्लस ITI कोर्स होना चाहिए। और आप लोगों को 10th+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट ये हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या 10th+2 होना चाहिए, जिसमें कि आप लोगों को एक डिप्लोमा डिग्री या इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप लोगों ने देखा कि क्या 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 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए पूरा यहाँ पे पूरा स्टेप में PDF दे दूंगा, जहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन स्टेप में आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों का स्टेज 1 यानी CBT 1 एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोगों के लिए CBT 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर में कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड CBAT एग्ज़ाम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जिस पे कंप्यूटर पे लिया जाएगा। फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें कि मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को A1 में होना चाहिए, यानी कि इसमें आप लोगों को पूरा फिट रहना पड़ेगा, तब ही आप लोग इसमें इस क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। तो यह 5 स्टेप में आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो आप सभी यहाँ पे पूरे जान चुके हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या डेट रहने वाला है, किसको कितना फी रहने वाला है, कुल पद की संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को वहाँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ की जानकारी देते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो आप सभी को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।